हमारे साथ जुड़ गए राजनीति विशेषज्ञ, बहुत करीब से मतलब यूपी पॉलिटिक्स को देखते हैं। सजा आजीवन कारावास मिला है, 32 साल बाद मिला है। उस मामले में जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुष्कर सर बता रहे थे कि जिस मामले में फाइल गायब हो गई थी, अगर आप लगे रहेंगे तो भारतीय संविधान पे विश्वास रखिए, न्याय मिलेगा। और इस बीच में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को जो दुरुस्त करना था वो दुरुस्त भी किया गया है। आलोक जी। विजय जी, पुष्कर जी, मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बस ये गाना याद आ गया। ठीक है, जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। न्याय में अगर डिले है तो देख लीजिए कि न्याय को मना कर दिया गया। इसलिए मैं मानता हूं, ठीक है, उनको आजीवन कारावास हुई है, लेकिन 32 साल बाद काहे, कौन सा न्याय? सरकारों ने, उसके लिए ये सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उन्हें जो दामाद बना करके रखा, उनके साथ जो मदद की उनकी, उसकी वजह से उन्हें 32 साल लग गए। और उत्तर प्रदेश सरकार की शासन में भी इनके पैर इतने मजबूत थे कि 5 साल इनके शासन में भी लग गए, 6वां साल इनका भी है, तो 6 साल इनको भी हो गया न्याय दिलाने में। आलोक जी, अगर आज हम लोग इस तरीके की बात करेंगे ना तो इन माफियाओं, इन अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। 32 साल जरूर लगे, मैं मानता हूं कि अवधेश राय के परिवार को जो झेलना पड़ा वो किसी को नहीं झेलना पड़ा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी बात है, मुख्तार अंसारी को जो गुमान था, अतीक अहमद को जो गुमान रहा होगा, उन सबको ये मालूम पड़ गया अपने समय में, अपनी आंखों के सामने, कि वो कानून से बड़े नहीं है। और जो आपने कहा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में भी एक कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो अवधेश राय को वहीं पे अब इंसाफ मिला है। चलिए, इसी सवाल को मतलब आलोक जी आप थोड़ा और, मैं अब सवाल जोड़ दूं पुष्कर सर के सवाल के साथ ही आपके पास एक बार और आ जाऊं कि क्या ये संभव इसलिए हो पाया है कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जोड़ रहे हैं, रोपड़ जेल से आना नहीं चाह रहे थे? बिल्कुल, एक्चुअली आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस शासन ने तो उनको एक फर्जी कि उनको, मुख्तार को जो है फर्जी धमकाया जा रहा है। इस मुकदमे में लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी पंजाब में, और इनको यहाँ से स्पेशल रिक्वेस्ट में ले जाया गया था, और वहां से वापस ही नहीं भेज रही थी कांग्रेस सरकार। आप देखिए कि ये जो सरकारें थी, इसकी पूर्ववर्ती सरकारें थी, वो तो दामादों की तरह इनको पाल रही थी। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार, देखिए, न्याय मिलने में सरकार का योगदान ना हो ऐसा नहीं होता है। सरकार जब उन चीजों को फास्ट कर देती तो रिजल्ट जल्दी आता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, उसको इतना स्लो कर दिया कि रिजल्ट ही नहीं आया। ये जेल जाएंगे तो ठीक है, जाते ही पकड़े जाते हैं, लेकिन समस्या ये कि जब मर जाते तब क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज बहुत बड़ा दिन है, कम से कम अब इन लोगों को सजाएं तो होने लगी हैं। लेकिन मैंने पहली प्रतिक्रिया इसलिए दी थी कि डिले करने में जो लोग पीड़ित होते हैं उनका दर्द 32 साल तक उनको दर्द झेलना पड़ा, ये हमारा दुर्भाग्य। मैं लगातार लोगों के लिए मैं इस बात को अपने वक्तव्य में मैंने लगातार कहा कि 32 साल लगा है, देरी हुई है, कानूनी दांवपेच में फंसाते रहे, लेकिन और उसके बाहुबल को उसके अलावा जिस हिसाब से, मगर मैं आलोक जी की बात को थोड़ा जोड़ते हुए आपके पास आऊं कि 32 साल लगे लेकिन कम हुआ, न्याय मिला। लेकिन जो आलोक जी आप कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारों की भी ये देन है कि न्याय इतना विलंब से मिला, इसी मामले में जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि ये पूरे मामले की जो फाइल थी वो कोर्ट से गायब हो गई। तो पूर्ववर्ती सरकार, या फिर हम किसी ना किसी पे तो आरोप लगेंगे ही, आखिर ये कहीं ना कहीं से सुनियोजित तो किया ही गया था, कहीं ना कहीं से प्लान किया ही गया था। तो सरकार की या तो मंशा नहीं थी, या तो सरकार बैठ के पालना चाहती थी, मंत्री विधायक बनाया, सांसद बनाया। देखिए ब्रिजेश, ऐसा है कि अगर मैं सपा सरकार की बात कर लें, चलिए खुल के बात करते हैं। सपा सरकार ने ऐसे ही हर जिले और मंडल में, हर पॉकेट में एक बाहुबली खड़ा कर दिया, और उस बाहुबली की खड़ा करने के बाद उस मंडल के और उस जिले के कम से कम विधायकी या सांसदी के और उसके अंडर में, तो इस तरह से आपको हर 2-3 जिले में एक आपको बाहुबली आपको दिखाई देगा।
ये सब उन्हीं के समय के। याद करिए अतीक अहमद वाला, अतीक अहमद ने जब 2001-2 में मर्डर पाल हत्याकांड हुआ था, उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके पहुंच गया था उनके मंच में, और मुलायम सिंह ने मंच से कहा कि नहीं अतीक अहमद दोषी नहीं है, उनको तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब अगर मुख्यमंत्री कह दे मंच से एक बाहुबली के लिए, एक हत्यारे के लिए कि ये तो फंसाया जा रहा है, अब किसी आईपीएस की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री कहने के बाद वो उनके ऊपर मुकदमा करेगा या उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा? अरे आप चुप ही रहते कि भाई जो हत्यारा उसको पकड़ा जाएगा, आप सीधे करो कि अतीक अहमद तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा हो तो दोषी नहीं है। तो आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ये जो अंसारी जी हैं इनका देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रुतबा देखिए आप। अतीक अहमद आया था कानपुर, 300 गाड़ियों का काफिला लेकर के कानपुर आया था, 300 कारें अतीक अहमद के लिए। तो ये अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी जैसे लोग हो, इनको सरकारों ने अपने दामादों से ज्यादा पाला है। अब ये सरकार कह रही है कि दामाद नहीं, तुम जो हो वही देखेंगे, तो उसके बाद इसीलिए हम कहते हैं न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन 5 साल लगा, 6 साल लगा, 32 साल लगता है। इसका मतलब है कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, राजनीति उनको समर्थन नहीं दे रही है, प्रमाण नहीं उपलब्ध करा रही है, डिले कर रही है, जिससे कि न्यायालय विवश हो जाए। न्यायालय प्रमाण पर चलता है, प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय, जज कहां से निर्णय देते? अतीक अहमद के केस में तो ये था कि जज कहता था अतीक अहमद बोले हमें लड़ना ही नहीं है, हम जज की कुर्सी में नहीं बैठेंगे। वो अलग अलग बहाना बना के वो अतीक अहमद का केस लड़ने से मना कर देते थे। आप समझिए कि ये लोग हैं क्या। सरकार ने अब जाकर के बताया है कि शासन का मतलब है चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आलोक पांडे हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, सब बराबर हैं। ये शासन का एक बाल है। योगी जी के लिए इस बात को तो वो बधाई के पात्र हैं। जी ब्रजेश जी। योगी जी बधाई के पात्र, आज बधाई उनके जन्मदिन की बात हो रही है आलोक जी, कि सांसद हो, विधायक हो, बाहुबली हो, कोई भी हो, जो मैसेज देने का काम है। और कोई ना आईपीएस बदला है ना आईएएस बदला है, 1-2 बैच नए आ गए होंगे, लेकिन जो मनसा है वो साफ है। ब्रजेश जी देखिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी में स्टेट हेड चीफ मिनिस्टर होता है, नेशनल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। ये तो लोकतंत्र का जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द डेमोक्रेसी है, ये जैसा यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कहा कोई डाउट ही नहीं है। अरे छोड़ो यूपी की बात, योगी जी की डिमांड की पाकिस्तान में डिमांड हो रही है योगी जी की। अब समझ लो भाई योगी जी कहाँ तक फेमस है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में योगी जी ऐसा आ जाए। मोदी जी का तो चल ही रहा था पहले से, वो तो है ही। अब वो योगी जी के लिए भी कहने लगे कि भैया योगी जी भी आ जाए तो हमारा ना, राम जी तो हनुमान जी आ जाए तो काम चल जाएगा, है ना। तो ये बात है। लेकिन योगी जी भी तो बीजेपी के ही है ना, तो ये भी तो कहा जाएगा ना कि बीजेपी शासन नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूँ योगी जी बीजेपी को अलग थोड़ा कर सकते हैं। तो अब इस समय योगी जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम बीजेपी के हैं तो योगी जी है, योगी जी के हैं तो बीजेपी, एक ही बात है, अलग कहाँ है। एक ही सिक्के के 2 पहलू, हेड एंड टेल, ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं। चलिए एक तो सवाल और, योगी अब अपने हम चर्चा के आखिरी दौर में है। आलोक जी आपसे एक सवाल, कि 2022 में जो बीजेपी को चुनाव में सबसे ज्यादा एक सवाल का सामना करना पड़ रहा था, मुख्तार और अतीक, ये 2 सवाल का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा कि आप बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते, बाहुबलियों को खत्म करने की बात करते, लेकिन अभी तक इन पे एक्शन नहीं हुआ। आपने मतलब विकास दुबे को आपने इनका मतलब जो भी हुआ उनके साथ, उसमें ये था कि ब्राह्मणों को मार रहे हैं बाकी इनको छोड़ रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा विजय मिश्रा ब्राह्मण ही है। लेकिन 2024 चुनाव भी अब नजदीक है, ऐसे में वो 2 सवाल भी अब खत्म हो गए। मुख्तार देखिए जी मुख्तार को भी आजीवन सजा, क्या मुख्तार की हत्या हो गई, नहीं सॉरी माफ कीजिए, मुख्तार को आजीवन हो गया और अतीक की हत्या हो गई। अब वो सवाल 2 खत्म भी हो गए। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली अब देखना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो अभी तक कहता था 70 पार, फिर 75 पार, अब फिर 80। अब दो प्रश्न उठते थे वो शून्य हो गए। बोले यार 1 शून्य वहां से लेके आओ, 8 में 3 शून्य है और कुछ नहीं है। एक मुख्तार का हो गया, एक अतीक का हो गया शून्य, एक और में मान लो जिसका विकास दुबे का शून्य, 2 शून्य के ऊपर 1 रख दिया, एक बगल में रख दिए, बोले 88 आउट ऑफ 80, 80 में 80। तो ये कॉन्फिडेंस अगर उत्तर प्रदेश में है बीजेपी का, और देखिए असंभव नहीं है 80 में 80 बीजेपी के लिए, मैं कह रहा हूं आपको
80 लेके चले, 79 तो गिनी के एक आधे कोई मिस्टेक हो जाए तो हो जाए, 75 पार तो जाना चाहिए बीजेपी को, मेरा अपना असेसमेंट है। लेकिन बीजेपी 80 का टारगेट 100 आउट ऑफ 100, तो देखिए 100 में 99 भी 99 एक कम है। 100% कोई चीज अचीव करना, 24 करोड़ जनसंख्या में 80 लोकसभा सीटों में 80 की 80 की तरफ लक्ष्य बनाना और उसको ये लगना कि वो प्राप्त भी कर सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। ये इकबाल है योगी जी का उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर कि वो 80 के 80 का लक्ष्य बनाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जी आखिरी बिल्कुल। सवाल पूछकर सर आपके पास आते हैं और